और कुत्ता का बच्चा का सेवा करना पड़ेगा। मेरी सेवा नहीं, कुत्ते के बच्चे का सेवा करना पड़ेगा। स्वीकार कर लिया लड़के ने, कहा ठीक है बाबा, 10 रोज रहे 20 रोज रहे आपके आश्रम में, हम सेवा करेंगे इनका, बदले में आप सुनाइएगा। कहा ठीक है सुनाएंगे, पहले लेकिन सेवा करो। लग गया ड्यूटी में, कुत्ते के बच्चे के साथ में उसको खिलाना पिलाना, उसको स्नान कराना, उसके साथ टहलना बुलना। 2-4 रोज तो हुआ, कुत्ता का बच्चा इतना हिल मिल गया उस लड़के से, जिस बिस्तर पर लड़का सोता था वहीं कुत्ता का बच्चा भी सोता था। जब भोजन करने के लिए लड़का जाता था, कुत्ता का बच्चा भी तभी भोजन करता था। जब पखाना जाता था लड़का, उसके साथ में जाता था पखाना करने के लिए। जब पेशाब करने के लिए लड़का जाता था, उस समय वो पेशाब करने, मतलब सारा रूटीन दिनचर्या लड़के के साथ हो गया। लड़का जो जो करे, मतलब 1 मिनट के लिए 1 सेकंड के लिए कुत्ता का बच्चा लड़के से अलग रहना नहीं चाहता था। मतलब जिंदगी बन गई कुत्ते के बच्चे का और लड़के के साथ। जब ऐसे 2-4 रोज हो गया, तब लड़के को याद आया, हम तो आए थे सुनने के लिए, सेवा तो बाबा ने कहा करने के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन सुना तो नहीं रहे हैं कुछ। सुनाएंगे तब ना, हमको जैसा कहा वैसा कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहाँ सुना रहे। तो गए बाबा के पास, कहा बाबा आपने जो कहा वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन आप सुनाए कहाँ। कहा हमको भी ख्याल नहीं था, एक काम करो नहा सुना करके चले आओ, सुनाते हैं। लड़का गया, नहा सुना करके चले आया। जो ही बैठा, आसनी बिछा करके बैठ गए बाबा के सामने। अब कुत्ता का बच्चा भी आकर के बैठ गया, क्योंकि तो उसका तो रूटीन बन गया था। बाबा ने कहा देखो, जो चीज हम बताने जा रहे हैं, ये कुत्ता का बच्चा अधिकारी नहीं है सुनने का, इसको हटाओ। जो चीज हम बताने जा रहे हैं, ये कुत्ता का बच्चा अधिकारी नहीं है सुनने का, इसको हटाओ, भगाओ यहाँ से। लड़का गया। अब जहां जहां लड़का जाए वहां कुत्ता का बच्चा चला जाए, लड़का आवे बैठे फिर यहाँ बैठ। बाबा ने कहा, फिर कहा तुमको बोले कि इसको हटाने के लिए तब सुनाएंगे, तो कहे दे आता है। लड़का फिर उठा, जितना दूर दे आया था उससे विशेष दूर दे आया। अब दौड़ करके आया, बैठ गया, फिर देखता हूँ कुत्ता का बच्चा पीछे में बैठा हुआ। 2-3 बार हुआ, बाबा गुस्सा गए, कार्य तुमको कितना बार समझावे कि जो चीज कहने जा रहे हैं ये कुत्ता का बच्चा अधिकारी नहीं, कितना बार तुमको समझाऊं। लड़का भी गुस्सा गया कि हम क्या करें बाबा, हम तो दे आते हैं फिर चला आते हैं, हम क्या करें, आदत आप ही पकड़ा दी है, हम इसके साथ में रहते हो ना, आ जाता है आप ही न कहे। बाबा ने कहा अच्छा उठाओ, नहीं ये आता क्यों है पहले बताओ, तुम्हारे साथ हमारे साथ नहीं आता, तुम्हारे साथ क्यों आता है। कहा क्या बताएं, जब हम भोजन करते हैं इसको भी खिलाते हैं, जब हम सोते हैं इसको भी सुलाते हैं, जब इसको हम स्नान करते हैं इसको स्नान करते हैं, जब मतलब जो दिनचर्या है हमारी वही दिनचर्या इसके साथ रहते हैं। अब हमारे पास नहीं आएगा तो किसके पास जाएगा। बाबा ने कहा अच्छा ये बात है, एक काम करो आज से इसको रोटी बंद करो, रोटी बंद, इसका खाना पीना आज से बंद करो। कहा बाबा फिर पहले लगाया, फिर कहते हैं इसको हटाने के लिए, पहले आदत लगा दिए। कहा हाँ जो कह रहे हैं वो सुनो, अब इस लड़के कुत्ते बच्चे को रोटी मत खिलाओ, और जो प्यार दे रहा था तुम प्यार भी मत दो, और जब तुम्हारे सामने आ एक डंडा रखो, डंडा मार के भगाओ। शुरू हो गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई। लड़का क्या क्या, उसको रोटी जो खिलाता था, उसको भोजन जो कराता था बच्चे को, वो भोजन बंद, प्यार जो मिलता था कुत्ते बच्चे को वो प्यार बंद। जब आवे सामने में एक छड़ी रखे, छड़ी से एक सोटा मारे, ये के 2 रोज हुआ, कुत्ता का बच्चा नजर नहीं आया, चला गया। जब ऐसा हो गया, अब कुत्ता का बच्चा नहीं है, तब लड़के ने कहा कि अब बाबा कुत्ता का बच्चा नहीं आ रहा, आप कहिए कुछ।
कहा उपदेश तो हो गया, यही मेरा उपदेश था। कहा मैंने समझा नहीं। कहा तुम मेरे पास जब आया था अशांत क्यों था, टेंशन में क्यों था? इंद्रियों के चलते। तुम टेंशन में क्यों था? इंद्रियों के चलते। ये ज्ञान इंद्रियां जो है, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये पांचों ज्ञान इंद्रियों का भोजन है। क्या क्या भोजन है? आंख का भोजन रूप है, कान का भोजन कौन सी है? शब्द है, नाक का भोजन गंध है, जिह्वा का भोजन स्वाद है, चमड़ा का भोजन स्पर्श है। ये पांचों ज्ञान इंद्रियों का भोजन जो है, अब ये मिल रहा है तो ये खुराफाती नहीं करेगा। इसको भोजन मिल रहा है ना, ये बैठने देगा चैन से, ये शांत होकर रहने देगा, ये शांति में रहने देगा, ये तनाव नहीं करेगा, टेंशन नहीं देगा। जब इनको भोजन मिल रहा है, जब इंद्रियों को भोजन मिल रहा हो, ये बलवती हो जाती है, मजबूत हो जाती है। जब इंद्रियां मजबूत हो जाती है, वहीं चंचलता शुरू हो। उसके साथ ही में जाता था पखाना करने के लिए। जब पेशाब करने के लिए लड़का जाता था, उस समय वो पेशाब करने, मतलब सारा रूटीन दिनचर्या वो लड़के के साथ हो गया। लड़का जो जो करे, मतलब 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए कुत्ता का बच्चा लड़के से अलग रहना नहीं चाहता था। मतलब जिंदगी बन गई कुत्ते के बच्चे का और लड़के के साथ। जब ऐसे 2-4 रोज हो गया, तब लड़के को याद आया, हम तो आए थे सुनने के लिए, सेवा तो बाबा ने कहा करने के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन सुना तो नहीं रहे हैं। कुछ सुनाएंगे तब ना, हमको जैसा कहा वैसा कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहाँ सुना रहे। तो गए बाबा के पास, कहा बाबा आपने जो कहा वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन आप सुनाए कहाँ? कहा हमको भी ख्याल नहीं था, एक काम करो नहा सुना करके चले आओ, सुनाते हैं। लड़का गया, नहा सुना करके चले आया। जो ही बैठा, आसनी बिछा करके बैठ गए बाबा के सामने। अब कुत्ता का बच्चा भी आकर के बैठ गया, क्योंकि तो उसका तो रूटीन बन गया था। बाबा ने कहा देखो, जो चीज हम बताने जा रहे हैं, ये कुत्ता का बच्चा अधिकारी नहीं है सुनने का, इसको हटाओ। जो चीज हम बताने जा रहे हैं, ये कुत्ता का बच्चा अधिकारी नहीं है सुनने का, इसको हटाओ, भगाओ यहाँ से। लड़का गया। अब जहां जहां लड़का जाए वहां कुत्ता का बच्चा चला जाए, लड़का आवे बैठे, फिर यहाँ बैठ। बाबा ने कहा, फिर कहा तुमको बोले कि इसको हटाने के लिए तब सुनाएंगे, तो काहे दे आता है। लड़का फिर उठा, जितना दूर दे आया था उससे विशेष दूर दे आया। अब दौड़ करके आया, बैठ गया, फिर देखता हूँ कुत्ता का बच्चा पीछे में बैठा हुआ। 2-3 बार हुआ, बाबा गुस्सा गए, कहे तुमको कितना बार समझावे कि जो चीज कहने जा रहे हैं ये कुत्ता का बच्चा अधिकारी नहीं, कितना बार तुमको समझाऊं। लड़का भी गुस्सा गया कि हम क्या करें बाबा, हम तो दे आते हैं फिर चला आते हैं, हम क्या करें, आदत आप ही पकड़ा दी है, हम इसके साथ में रहते हो ना, आ जाता है, आप ही न कहे। बाबा ने कहा अच्छा उठाओ, नहीं ये आता क्यों है पहले बताओ, तुम्हारे साथ हमारे साथ नहीं आता, तुम्हारे साथ क्यों आता है। कहा क्या बताएं, जब हम भोजन करते हैं इसको भी खिलाते हैं, जब हम सोते हैं इसको भी सुलाते हैं, जब इसको हम स्नान करते हैं इसको स्नान करते हैं, जब मतलब जो दिनचर्या है हमारी वही दिनचर्या इसके साथ रहते हैं। अब हमारे पास नहीं आएगा तो किसके पास जाएगा। बाबा ने कहा अच्छा ये बात है, एक काम करो, आज से इसको रोटी बंद करो, रोटी बंद, इसका खाना पीना आज से बंद करो। कहा बाबा फिर पहले लगाया, फिर कहते हैं इसको हटाने के लिए, पहले आदत लगा दिए। कहा हाँ जो कह रहे हैं वो सुनो, अब इस लड़के कुत्ते के बच्चे को रोटी मत खिलाओ, और जो प्यार दे रहा था तुम प्यार भी मत दो, और जब तुम्हारे सामने आ एक डंडा रखो, डंडा मार के भगाओ। शुरू हो गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई,
लड़का क्या किया, उसको रोटी जो खिलाता था, उसको भोजन जो कराता था बच्चे को, वो भोजन बंद। प्यार जो मिलता था कुत्ते बच्चे को, वो प्यार बंद। जब आवे सामने में एक छड़ी रखे, छड़ी से एक सोटा मारे, ये के दो रोज हुआ, कुत्ता का बच्चा नजर नहीं आया, चला गया। जब ऐसा हो गया, अब कुत्ता का बच्चा नहीं है, तब लड़के ने कहा कि अब बाबा कुत्ता का बच्चा नहीं आ रहा, अब कहिए कुछ। कहा उपदेश तो हो गया, यही मेरा उपदेश था। कहा मैंने समझा नहीं। कहा तुम मेरे पास जब आया था अशांत क्यों था, टेंशन में क्यों था? इंद्रियों के चलते। तुम टेंशन में क्यों था? इंद्रियों के चलते। ये ज्ञान इंद्रियां जो है, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये पांचों ज्ञान इंद्रियों का भोजन है। क्या क्या भोजन है? आंख का भोजन रूप है, कान का भोजन कौन सी है? शब्द है। नाक का भोजन गंध है, जिह्वा का भोजन स्वाद है, चमड़ा का भोजन स्पर्श है। ये पांचों ज्ञान इंद्रियों का भोजन जो है, अब ये मिल रहा है तो ये खुराफाती नहीं करेगा। इसको भोजन मिल रहा है ना, ये बैठने देगा चैन से, ये शांत होकर रहने देगा, ये शांति में रहने देगा, ये तनाव नहीं करेगा, टेंशन नहीं देगा। जब इनको भोजन मिल रहा है, जब इंद्रियों को भोजन मिल रहा हो, ये बलवती हो जाती है, मजबूत हो जाती है। जब इंद्रियां मजबूत हो जाती है, वहीं चंचलता शुरू हो जाती है। क्या करना चाहिए? इंद्रियों को मजबूत मत होने दीजिए। तो क्या करना? जैसे कुत्ता को भोजन मिलने लगा, प्यार मिलने लगा, मतलब सब कुछ मिलने लगा, तो उस लड़के को चंचल कर दिया था ना, चंचल कर दिया था। और बाबा ने कहा तुम्हारा मन चंचल इसलिए था, जैसे कुत्ते को बच्चे को भोजन दे रहा था, प्यार दे रहा, उसी तरह तुम इंद्रियों को भोजन दे रहा है, प्यार दे रहा है, चंचल इसलिए। जैसे कुत्ते बच्चे को तुमने हरकाया, भोजन बंद कर दी, प्यार बंद कर दिया, अब ज्यों ही सामने आया था सोटा दिखाया, तुमको तनाव इसलिए हो गया, तुम इसको प्यार दे रहे हो। तुमको तनाव इसलिए हो गया, टेंशन इसलिए हो गया, तुम इसको भोजन दे रहे हो, तुम इसको मार पीट नहीं रहे हो। मतलब मार पीट करने का मतलब क्या है? मन को कैसे मारेंगे, इंद्रियों को कैसे मारेंगे? तो मन को मारने का तरीका है सदगुरु के ज्ञान रूपी छड़ी इसको दिखाओ, ज्ञान रूपी छड़ी से उसको मारो। और आंख, कान, जिह्वा जो गलत गलत चीजों को देखने में लग रही है, गलत गलत चीजों को सुनने में रह जाती है, इसका भोजन बंद कर दो और प्यार देना बंद कर दो। प्यार देने का मतलब गलत हो रहा है फिर भी कहो की होते, बच्चा छे, कोई बात नहीं छे, इतना टा होले तो कोई दिक्कत नहीं, यही प्यार देना होगा, मन को प्यार देना होगा। इस तरह का गलत होगा तो क्यों हुआ, इस पर विचार में आगे से नहीं हो, इसका संकल्प लीजिए। ये है प्यार नहीं देना। गलत पर गलत हो रहा है, फिर भी ढिलाई कर रहे हैं, अपने कर्मों का समाप्त नहीं हो रहा है, तो ये परेशान कर देगा, ये बहुत परेशान कर देगा। इसलिए इस तरह के बातों को हम लोग बराबर सत्संग में सुने, समझें। कहने का बहुत सारी बातें हैं। यहाँ मुंडन, अभी आरती के बाद यहाँ मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार के ऊपर ही ये सत्संग का कार्यक्रम हुआ है। तो वाणी का विराम है, फिर अपराह्नकालीन सत्संग में आप और बातें सुन पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि गांव के सभी लोग श्रद्धा के साथ सत्संग को सुनने आए। ये सत्संग तो हो रहा है धनेश्वर बाबू के द्वारा, लेकिन जो सत्संग को सुनेंगे उनको लाभ मिलेगा, जो सत्संग नहीं सुनेंगे उनको लाभ नहीं मिलेगा। तो आप सत्संग सुने, समझें और अपने जीवन को उत्कृष्ट और उन्नत दिशा में ले जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम।
बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।